Welcome to my channel English Classes with शीतल शर्मा। आज हम इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और वो टॉपिक है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मीनिंग ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, मीनिंग ऑफ रिपोर्टिंग क्लोज एंड रिपोर्टेड स्पीच, rules for changing direct speech into indirect speech, and then there is an exercise for practice। तो आइए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। The words spoken by a person can be reported in two ways। एक व्यक्ति के द्वारा बोले गए शब्दों को दो तरीकों से हम रिपोर्ट कर सकते हैं या एक्सप्रेस कर सकते हैं, और वो दो तरीके होते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। तो आइए देखते हैं डायरेक्ट स्पीच का क्या मीनिंग होता है। द एक्चुअल और एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द स्पीकर आर कंसिडर्ड एज डायरेक्ट स्पीच। स्पीकर के द्वारा बोले गए एक्चुअल वर्ड्स को डायरेक्ट स्पीच कहा जाता है। स्पीकर ने जिन भी शब्दों को यूज़ किया होता है उन्हीं शब्दों को एज इट इज़ बोल देना डायरेक्ट स्पीच होता है। फॉर एग्जाम्पल, ही सेड आई शैल गो टू सिनेमा। उसने कहा मैं सिनेमा जाऊंगा। तो यहाँ पर स्पीकर ने इन्हीं शब्दों को यूज़ किया और इनको ही प्रेजेंट किया जा रहा है, तो ये डायरेक्ट स्पीच है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, शी सेड आई हैव बोट अ न्यू बैग। उसने कहा मैंने एक नया बैग खरीद लिया है। अब अगर इन्हीं सेंटेंसेस को हम इस तरीके से बोलें, ही सेड दैट ही वुड गो टू सिनेमा। उसने कहा कि वह सिनेमा देखने जाएगा। शी सेड दैट शी हैड बोट अ न्यू बैग। उसने कहा कि उसने एक नया बैग खरीद लिया था। तो यहाँ पर हमने स्पीकर के द्वारा बोले गए एग्जैक्ट वर्ड्स को यूज़ नहीं किया, बल्कि हमने स्पीकर की बात के मीनिंग को कन्वे कर दिया। तो ये तरीका कहलाता है इनडायरेक्ट स्पीच, या फिर हम कह सकते हैं द सब्सटेंस ऑफ व्हाट द स्पीकर हैज़ सेड इज कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच। अब हम समझते हैं रिपोर्टिंग क्लोज और रिपोर्टेड स्पीच क्या होती हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल देखिए, आई सेड आई कैन सोल्व द सम। यहाँ पर रिपोर्टिंग क्लोज है आई सेड। अ रिपोर्टिंग क्लोज is an utterance that identifies the speaker। रिपोर्टिंग क्लोज से हमें पता लग जाता है कि स्पीकर कौन है, किसने बात को बोला है। इट जनरली कम्स बिफोर द इन्वर्टेड कोमास, और ये अक्सर इन्वर्टेड कोमास से पहले आती है। अब यहाँ पर जो वर्ब सेड है इसको हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। तो रिपोर्टिंग क्लोज हो गई आई सेड और सेड हो गई रिपोर्टिंग वर्ब। अब इन्वर्टेड कोमास के अंदर जो स्टेटमेंट दी गई है, जो बात कही गई है, उसे हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर विद इन इन्वर्टेड कोमास आर कॉल्ड द रिपोर्टेड स्पीच। तो इस तरीके से हमने देखा रिपोर्टिंग क्लोज, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच क्या होती हैं। नाउ रूल्स फॉर चेंजिंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। सभी रूल्स को डिटेल में बताने से पहले मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है। अब हम देखेंगे कि इस सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हुए क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। हम पहले उन चेंजेस को नोट करेंगे और फिर सभी रूल्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब देखिए एग्जाम्पल है, ही सेड टू मी कोमा इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट I am going to school today, full stop, inverted commas closed. He told me that he was going to school that day। अब यहाँ पर क्या क्या चेंजेस आए हैं देखिए। पहला चेंज है said to चेंज हो गया told में। दूसरा चेंज inverted commas are removed and that is used। inverted commas को हटाकर that यूज़ कर दिया गया है। फिर आई चेंज हो गया है ही में, प्रोनाउन वाला चेंज है। नेक्स्ट है एम चेंज हो गया
वॉज में हेल्पिंग वर्ब चेंज हो गई। और फिर अगला चेंज है टुडे, चेंज हो गया है दैट डे में। तो इस तरीके से यहाँ पर डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हुए 5 चेंजेस आए हैं। अब हम इन सभी 5 चेंजेस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला चेंज होता है अगर डायरेक्ट स्पीच में से आ जाए तो उसको इनडायरेक्ट स्पीच में से ही रखा जाता है, कोई चेंज नहीं होता। और ऐसे ही सेड भी सेड ही रहती है। लेकिन अगर सेड के बाद टू आ जाता है, इट मीन्स सेड टू आ जाए तो वो टोल्ड में चेंज हो जाएगा। इसी तरीके से टू टेल में। अब यहाँ पर एक बात खास है कि से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और अगर इसके बाद टू लग गया तो हम टेल, जो कि फर्स्ट फॉर्म ही है, वही यूज़ कर रहे हैं। और अगर सेड टू है तो टोल्ड, मीन्स सेड वर्ब की सेकंड फॉर्म है और टोल्ड भी टेल की सेकंड फॉर्म ही है। ऐसे ही आगे चलिए, विल से टू, तो हम चेंज करेंगे विल टेल में। नेक्स्ट है इज सेइंग टू, तो इसका चेंज हो जाएगा इज टेलिंग। नेक्स्ट हैज़ सेड टू, हैज़ टोल्ड। तो ये है चेंज नंबर 1 जो रिपोर्टिंग वर्ब में हमें चेंज करना होता है। चेंज नंबर 2, इन्वर्टेड कोमास आर रिमूव्ड एंड दैट इज यूज्ड। एग्जाम्पल, ही सेड टू मी। अब सबसे पहले सेड टू चेंज हो जाएगा टोल्ड में। अभी अभी हमने टेबल को देखा था, ही टोल्ड मी। दूसरा चेंज है इन्वर्टेड कोमास को हटाकर दैट लगा देना। मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल को इनकम्प्लीट ही रखा है ताकि जो जो चेंजेस हमें पहले समझने हैं हम उन पर ही फोकस रखें। तो इस तरीके से 2 चेंज हो गए। सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब सेड है, सेड टू है, उसको चेंज करना। दूसरा रूल हो गया इन्वर्टेड कोमास को हटाकर दैट लगाना। और ख़ास बात यह है कि अभी हम अफर्मेटिव यानी कि सिंपल हाँ वाले सेंटेंसेस को ही, उनके ही रूल्स देख रहे हैं, समझ रहे हैं। अब चेंज नंबर 3 पर आने से पहले ज़रूरी है रिपोर्टिंग क्लोज और रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कहाँ होते हैं, कौन कौन से होते हैं, इनको समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो एग्जाम्पल देखिए, ही सेड टू मी आई गेव हिम अ बुक। अब यहाँ पर ही सेड टू मी, ये रिपोर्टिंग क्लोज है और इसमें सब्जेक्ट है ही, ऑब्जेक्ट है मी, उसने मुझको कहा। अब इन्वर्टेड कोमास के अंदर रिपोर्टेड स्पीच है, आई गेव हिम अ बुक, मैंने उसको एक बुक दी। तो आई सब्जेक्ट है और हिम ऑब्जेक्ट है। अगला एग्जाम्पल देखिए, आई सेड टू हिम यू हैव ईटन योर मील। अब मैंने यहाँ पर जानबूझकर नहीं लिखा है, आप खुद ही सॉल्व कीजिए, नोटबुक लेकर बैठिए और बताइए कि आई सेड टू हिम, ये रिपोर्टिंग क्लोज है तो इसमें सब्जेक्ट क्या होगा, आई, हिम होगा ऑब्जेक्ट। ऐसे ही रिपोर्टेड स्पीच में यू हैव ईटन योर मील में यू सब्जेक्ट होगा और योर मील ऑब्जेक्ट होगा। तो इस तरीके से रिपोर्टिंग क्लोज, रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को समझना बहुत ही ज़रूरी होता है। अब आते हैं हम चेंज नंबर 3 पर और बहुत ही इजी इंटरेस्टिंग फॉर्मूला यहाँ पर दिया गया है, सन 1 2 3। अब इस फॉर्मूला का क्या मतलब है समझते हैं। देखिए, रिपोर्टेड स्पीच में अगर फर्स्ट पर्सन आ जाए तो वो रिपोर्टिंग क्लोज के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। और फर्स्ट पर्सन कौन होता है, स्पीकर, बोलने वाला, आई, वी, इस तरीके से। फिर है अगर रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन आ जाए, इट मीन्स यू, तो वो रिपोर्टिंग क्लोज के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। फिर है रिपोर्टेड स्पीच में अगर थर्ड पर्सन आ जाए, ही, शी, दे, तो कोई भी चेंज नहीं होता। यहाँ पर सन का मतलब है एस से सब्जेक्ट, ओ से ऑब्जेक्ट और एन से नो चेंज। आइए अब इस रूल को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले हमने कहा कि अगर रिपोर्टेड स्पीच फर्स्ट पर्सन से शुरू होती है तो वो रिपोर्टिंग क्लोज के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है। एग्जाम्पल देखिए, ही सेड आई एम अ गुड राइटर। सबसे पहला चेंज, यहाँ पर सेड है, टू नहीं लगा हुआ तो सेड का सेड रह जाएगा। ही सेड,
दूसरा इन्वर्टेड कॉमास को हटा दीजिए, दैट। और अब आते हैं हम चेंज नंबर 3 पर। रिपोर्टेड स्पीच आई से शुरू हो रही है। आई फर्स्ट पर्सन है, तो ये रिपोर्टिंग क्लोज के सब्जेक्ट ही के पास जाएगा और चेंज होकर आ जाएगा। इट मीन्स आई की जगह ही यूज़ होगा। अब आगे मैंने फिर से जानबूझकर छोड़ा है क्योंकि अभी हम ओनली इस चेंज पर ही फोकस करेंगे। एक और एग्जाम्पल देखिए, शी सेड टू मी कोमा इन्वर्टेड कॉमास आई ईट ब्रेड। ओके, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज हो गए। सबसे पहले सेड टू चेंज हो जाएगा टोल्ड में, शी टोल्ड मी। चेंज नंबर 2 दैट लगा दीजिए इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर। फिर आई फर्स्ट पर्सन है, तो ये रिपोर्टिंग क्लोज के सब्जेक्ट कौन है, शी, इसके पास जाएगा और चेंज होकर आ जाएगा। आई की जगह हम शी यूज़ करेंगे। तो ये रूल हमने डिस्कस किया कि अगर रिपोर्टेड स्पीच फर्स्ट पर्सन से स्टार्ट होती है तो वो रिपोर्टिंग क्लोज के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है। अगला रूल है, अगर रिपोर्टेड स्पीच सेकंड पर्सन से स्टार्ट होती है, इट मीन्स यू से, तो वो रिपोर्टिंग क्लोज के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी। एग्जाम्पल, ही सेड टू मी यू आर डिसऑनेस्ट। अब सबसे पहले सेड टू चेंज हो गया टोल्ड में, ही टोल्ड मी। इन्वर्टेड कॉमास को हटा दीजिए, दैट लगा दीजिए। अगला जो मेन चेंज हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं वो है यू सेकंड पर्सन है, ये रिपोर्टिंग क्लोज के ऑब्जेक्ट के पास जाएगा। ऑब्जेक्ट क्या है, मी। अब ये लगा लीजिए कि यू थोड़ा नखरे वाला है। जब वो मी के पास गया तो मी को एज इट इज़ नहीं लेकर आया, मी चेंज हो गया। अब ये चेंज क्यों हुआ उसको ग्रामेटिकली समझ लीजिए। यू रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट है, तो जब ये रिपोर्टिंग क्लोज के ऑब्जेक्ट के पास जा रहा है तो ऑब्जेक्ट भी अब उसको सब्जेक्ट में चेंज कर देंगे। इट मीन्स सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट ही आएगा, ऑब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट ही आएगा। यू रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट है, तो ये मी के सब्जेक्ट को लेकर आएगा और मी का सब्जेक्ट होता है आई। ही टोल्ड मी दैट आई। अब हम एक बारी लिस्ट देखते हैं ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट की, ताकि कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। ऑब्जेक्ट मी होता है तो उसका सब्जेक्ट आई होता है। हिम ऑब्जेक्ट है तो ही सब्जेक्ट है। देम ऑब्जेक्ट, उसका सब्जेक्ट होता है दे। हर का सब्जेक्ट शी, अस का सब्जेक्ट वी, यू का सब्जेक्ट यू सेम रहता है, इट भी सेम रहता है। अब इसको और हम एग्जाम्पल से समझते हैं। ही सेड टू देम यू आर स्टूपिड। ही टोल्ड देम दैट। इतना आपको समझ आ गया। अब यू रिपोर्टिंग क्लोज के ऑब्जेक्ट यानी कि देम के पास जाएगा और देम इधर आते हुए दे बन जाएगा। आप ये ऊपर लिस्ट भी देख सकते हैं और यही लिस्ट एक्टिव पैसिव वॉइस वाले टॉपिक को डिस्कस करते हुए भी बहुत ही डिटेल में समझाई है मैंने। आइए अब इसका नेक्स्ट रूल देखते हैं। सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन, ऑब्जेक्ट सेकंड पर्सन, और तीसरी बात हमने कही थी कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन आ जाता है तो कोई भी चेंज नहीं होता। एग्जाम्पल, राम सेड टू हिम ही विल गो टू बॉम्बे। राम टोल्ड हिम दैट। अब ही थर्ड पर्सन है तो ये किसी के पास नहीं जाएगा, ना सब्जेक्ट के पास ना ऑब्जेक्ट के पास, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ही का ही रहेगा। नेक्स्ट, शी सेड टू मी दे आर वेरी रिच। शी टोल्ड मी दैट दे भी थर्ड पर्सन है तो इसीलिए कोई चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने फर्स्ट रूल डिस्कस किया कि रिपोर्टिंग क्लोज, रिपोर्टेड स्पीच ये क्या होते हैं। फिर हमने सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और नो चेंज वाला रूल समझा है। अब आगे हम डिस्कस करते हैं चेंज नंबर 4, टेंस का चेंज।
अगर डायरेक्ट स्पीच में सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है तो वो इनडायरेक्ट स्पीच में सिंपल पास्ट बन जाता है। अब यहाँ पर मैंने एक वर्ब का एग्जाम्पल ले लिया है, साथ के साथ हम समझते जाएंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चेंज हो जाएगी वर्ब की सेकंड फॉर्म में। अगर आपका डायरेक्ट स्पीच में वर्ब प्ले है तो वो इनडायरेक्ट में प्लेड बन जाएगी। नेक्स्ट है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इट मीन्स इज और एम और आर प्लस प्लेइंग। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी होता है इसमें, तो ये चेंज हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस में। इट मीन्स इज प्लेइंग का बन जाएगा वॉज प्लेइंग, और आर प्लेइंग का बन जाएगा वर प्लेइंग। नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट। इट मीन्स हैज़ और हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये चेंज हो जाता है पास्ट परफेक्ट में। इट मीन्स हैज़ और हैव चेंज हो जाते हैं हैड में, और ये जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म एज इट इज़ ही रहती है। नेक्स्ट है सिंपल पास्ट, यानी वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लेड। ये चेंज हो जाएगी पास्ट परफेक्ट में, प्लेड का बन जाएगा हैड प्लेड। नेक्स्ट पास्ट कंटिन्यूअस। इट मीन्स वॉज और वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लेइंग होगा, तो ये चेंज हो जाएगा हैड बीन प्लेइंग में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। अगला है पास्ट परफेक्ट हैड प्लेड, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। इसी तरीके से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हैड बीन प्लेइंग होगा, तो इसमें भी कोई चेंज नहीं होगा। अगर डायरेक्ट स्पीच में शैल और विल है तो वे चेंज हो जाएंगे शुड और वुड में। कैन कुड में, मे का माइट बन जाएगा। इज एम आर चेंज हो जाएंगे वॉज या वर में। हैज़ हैव चेंज हो जाएंगे हैड में। हैज़ टू हैव टू हैड टू चेंज हो जाएंगे हैड टू में। तो ये थे टेंस वाले चेंजेस। अब है चेंज नंबर 5। अभी टेंस वाले सारे एग्जाम्पल हम आगे करेंगे। देखिए, अगर डायरेक्ट स्पीच में दिस आता है तो उसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर दिया जाता है दैट में। दीज चेंजेस इनटू दोज। हेयर का देयर बन जाता है। नाउ, देन, टुडे, दैट डे, टुनाइट, दैट नाइट, टुमारो, द नेक्स्ट डे, yesterday, the day before, last night, the previous night, thus, so। तो ये था चेंज नंबर 5। अब हम इन सभी चेंजेस को फॉलो करेंगे, प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहले सेंटेंस है मोहन सेड आई वॉश क्लोथ्स। अब सबसे पहले देखिए, सेड टू नहीं है तो कोई चेंज नहीं होगा, मोहन सेड। दूसरा रूल, इन्वर्टेड कॉमास को हटा दीजिए, दैट लगा दीजिए। तीसरा रूल, पर्सन वाला प्रोनाउन वाला चेंज। आई फर्स्ट पर्सन है तो ये रिपोर्टिंग क्लोज के सब्जेक्ट मोहन के पास जाएगा, और क्योंकि मोहन एक मेल है तो आई का बन जाएगा ही। ओके, अगला चेंज, वॉश वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चेंज हो जाती है वर्ब की सेकेंड फॉर्म में। वॉश का बन गया वॉश्ड। क्लोथ्स एज इट इज रहेगा, तो क्या आंसर बना, मोहन सेड दैट ही वॉश्ड क्लोथ्स। आई होप आपको समझ आ रहे होंगे। नेक्स्ट, ही सेड टू मी शी इज रीडिंग अ बुक। ही टोल्ड मी, सेड टू आ गया तो टोल्ड बन गया, और दैट वाला चेंजेस मैं बार बार नहीं बताऊंगी क्योंकि आपको याद हो गया होगा। ही टोल्ड मी दैट। अब है शी थर्ड पर्सन है इसलिए कोई चेंज नहीं। इज चेंज हो गया वॉज में, बाकी कोई चेंज नहीं, तो आंसर बना ही टोल्ड मी दैट शी वॉज रीडिंग अ बुक। थर्ड सेंटेंस, शी सेड टू मी आई हैव डन माई वर्क। शी टोल्ड मी दैट। अब आई फर्स्ट पर्सन है तो ये रिपोर्टिंग क्लोज के सब्जेक्ट शी के पास जाएगा और आई चेंज हो जाएगा शी में। फिर है हैव चेंज हो जाता है हैड में। फिर शी हैड डन। अब देखिए, आई के साथ माई वर्क है तो बिल्कुल ऑब्वियस है, क्लियर है कि शी के साथ हर वर्क होगा, तो आंसर हो गया शी टोल्ड मी दैट शी हैड डन हर वर्क। नेक्स्ट देखिए, ही सेड टू मी आई रोट अ बुक। ही टोल्ड मी दैट।
आई ही के पास गया, चेंज होकर आ गया, आई फर्स्ट पर्सन था इसलिए सब्जेक्ट के पास गया, आई का बन गया ही। अब देखिए रोट वर्ब की सेकंड फॉर्म है और अभी अभी हमने रूल पढ़ा था कि वर्ब की सेकंड फॉर्म चेंज हो जाती है हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब में, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट चेंज हो जाता है पास्ट परफेक्ट में। तो ही हैड रिटन अ बुक, आंसर हो गया ही टोल्ड मी दैट ही हैड रिटन अ बुक। नेक्स्ट देखिए, आई सेड टू माई फादर शी वॉज कुकिंग फूड, आंसर इज आई टोल्ड माई फादर दैट, शी थर्ड पर्सन है, कोई चेंज नहीं हुआ, शी का शी रहा। आगे है वॉज कुकिंग, वॉज वर्ड चेंज हो जाते हैं हैड बीन और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी सेम रहेगा, शी हैड बीन कुकिंग फूड। तो बहुत ही इजी है ना ये सारे। आगे देखिए, ही सेड टू मी शी हैज़ बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, आंसर इज ही टोल्ड मी दैट, शी आ गया कोई चेंज नहीं, हैज़ चेंज हो गया हैड में, बिल्कुल सिंपल आंसर हो गया ही टोल्ड मी दैट शी हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। आगे देखिए, रमन सेड टू मी आई विल प्ले फुटबॉल, रमन टोल्ड मी दैट, आई फर्स्ट पर्सन था तो रमन के पास गया, रमन एक मेल है तो आई का बन गया ही, विल चेंज हो गया वुड में, रमन टोल्ड मी दैट ही वुड प्ले फुटबॉल। एट्थ सेंटेंस, शी सेड टू मी आई कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम, शी टोल्ड मी दैट, आई रिपोर्टिंग क्लोज के सब्जेक्ट शी के पास गया और चेंज होकर आ गया, आई का बन गया शी, कैन का बन गया कुड। अब देखिए, शी कुड सॉल्व योर प्रॉब्लम, अब योर जो है सेकंड पर्सन आ गया तो ये किसके पास जाएगा, रिपोर्टिंग क्लोज के मी के पास, ऑब्जेक्ट के पास, तो यहाँ पर योर का बन गया माई प्रॉब्लम, शी टोल्ड मी दैट शी कुड सॉल्व माई प्रॉब्लम। नेक्स्ट, he said to me she will be singing a song, he told me that she कोई चेंज नहीं थर्ड पर्सन है, will का बन गया would, she would be singing a song। 10th sentence, I said to her I shall have written letters, said to चेंज हो गया told में, इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर that लगा दिया, I told her that, I फर्स्ट पर्सन है, रिपोर्टिंग क्लोज के सब्जेक्ट के पास जाएगा, वो भी आई है तो सेम रहा आई। अब शेल हैव, ये शेल और विल चेंज हो जाते हैं वुड में, तो आई वुड हैव रिटन लेटर्स। तो ये हमने प्रैक्टिस की, सारे चेंजेस हमने फॉलो किए इसमें। सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब का चेंज, फिर इन्वर्टेड कोमास को हटाकर दैट लगाने का काम, थर्ड रूल हमने किया था प्रोनाउन वाला चेंज, पर्सन वाला चेंज, फोर्थ चेंज आ गया टेंस का, और फिफ्थ चेंज अगर जो भी वर्ड्स दिए होते अगर यहाँ पर टुडे तो दैट डे में चेंज हो जाता। इस तरीके से जो भी हमने रूल पढ़े उसके अकॉर्डिंग फिफ्थ चेंज को हम फॉलो करते। अब देखिए सेकंड टाइप, अभी तक हमने किया कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में थी सेड, ओके, लेकिन अगर अब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में आ जाए तो क्या होगा, रिपोर्टेड स्पीच के जो टेंस होगा उसकी वर्ब में कोई भी चेंज नहीं आएगा। एग्जाम्पल देखिए, ही सेज ही इज़ अ प्लेयर, अब यहाँ पर सेज ये प्रेजेंट टेंस हो गया तो यहाँ पर क्या होगा, ही सेज दैट, पर्सन वाले चेंजेज हम फॉलो करेंगे, ही थर्ड पर्सन है तो कोई चेंज नहीं होगा। अब यहाँ पर क्या बात कही जा रही है कि जो ये हेल्पिंग वर्ब है इज़, अगर पास्ट टेंस में वर्ब होती तो इज एम आर चेंज हो जाते हैं वॉज वर्ब में, लेकिन यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब सेज है, प्रेजेंट टेंस में है तो इज का इज ही रहेगा, वॉज नहीं होगा। तो आंसर हो जाएगा ही सेज दैट ही इज अ प्लेयर। आगे देखिए, आई शैल से, रिपोर्टिंग वर्ब किस में हो गई, फ्यूचर टेंस में, तो आगे हम इसका टेंस चेंज नहीं करेंगे रिपोर्टेड स्पीच में। आई हैव बोट अ बुक, आंसर क्या होगा, आई शैल से दैट,
आई फर्स्ट पर्सन है, रिपोर्टिंग क्लोज के सब्जेक्ट आई के पास जाएगा तो कोई चेंज नहीं, आई का आई हो गया। अब यहाँ पर हैज़ हैव चेंज हो जाते हैं हैड में, लेकिन हम इसको चेंज नहीं करेंगे क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब में फ्यूचर टेंस है, हैव का हैव ही रहेगा। तो आंसर क्या हो गया, बिल्कुल ही सिंपल, आई शैल से दैट आई हैव बोट अ बुक। नेक्स्ट, राज सेज आई वेंट टू आगरा ऑन संडे। राज सेज फिर से प्रेजेंट टेंस हो गया, तो राज सेज दैट, आई फर्स्ट पर्सन है, रिपोर्टिंग क्लोज के सब्जेक्ट राज के पास जाएगा, राज एक लड़का है तो आई का बन गया ही। अब वर्ब की सेकेंड फॉर्म चेंज हो जाती थी हैड प्लस थर्ड फॉर्म में, लेकिन क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ पर प्रेजेंट टेंस में है तो हम इस वर्ब में कोई चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ हमने पर्सन वाला प्रोनाउन वाला चेंज किया है। ही वेंट टू आगरा ऑन संडे। तो हमने रूल डिस्कस किया कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में जो भी टेंस दिया हुआ होता है उसमें कोई चेंज नहीं आता। नेक्स्ट है थर्ड टाइप, अगर डायरेक्ट स्पीच में यूनिवर्सल ट्रूथ और हैबिचुअल एक्शन और हिस्टोरिकल फैक्ट दिया हुआ हो तो भी इनडायरेक्ट स्पीच में टेंस में कोई चेंज नहीं करते। एग्जाम्पल देखिए, ही सेड डेथ इज इनएविटेबल, ये एक सच्ची बात है, यूनिवर्सल ट्रूथ है कि डेथ जो है उस पर कोई विजय नहीं पा सकता, ये तो अटल है। ही सेड दैट डेथ इज इनएविटेबल, इसका इज ही रहेगा क्योंकि यहाँ पर ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। नेक्स्ट देखिए, आई सेड आई ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। अब ये आई की हैबिट है, हैबिचुअल एक्शन दिखाया गया है तो भी टेंस में कोई चेंज नहीं होगा, स्पीक का स्पीक ही रहेगा। आंसर होगा आई सेड दैट आई ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। अगला एग्जाम्पल है हिस्टोरिकल फैक्ट, ऐतिहासिक तथ्य। ही सेड इंडिया बिकेम फ्री इन 1947। ही सेड दैट, अब ये बिल्कुल एज इट इज़ रह जाएगा क्योंकि ये एक हिस्टोरिकल फैक्ट है कि इंडिया 1947 में फ्री हुआ था, तो यहाँ पर बिकेम का बिकेम ही रहेगा। ही सेड दैट इंडिया बिकेम फ्री इन 1947। तो इस वीडियो में हमने असर्टिव सेंटेंस को कैसे चेंज करना है इनडायरेक्ट स्पीच में वही सीखा है। अगली वीडियो में हम नेगेटिव सेंटेंसेस, इंटरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी और बहुत सारी टाइप्स को सीखेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ आ गया होगा और आप खूब प्रैक्टिस कीजिएगा क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। नाउ प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल इंग्लिश क्लासेस with Sheetal Sharma, and thank you very much for watching this video.